at the rate graceful living. At different ages कुछ कुछ क्वालिटीज़ होना बहुत ज़रूरी हैं. अगर आपने उन क्वालिटीज़ पे ज़्यादा जोर नहीं दिया, सो लाइफ जो है ना ऑफ द ट्रैक जाने की पूरी चांसेस हैं. लाइक आई स्टार्ट ऑफ फ्रॉम 15 से 20 ईयर्स. 15 to 20 ईयर्स है, लाइक इट्स योर लेट टीन्स. आप सोचते हैं कि आप बड़े हो गए हैं, मगर आप उतने बड़े हुए नहीं हैं. लाइक आप सोचते हैं मैं बहुत समझदार हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, मगर ऐसा नहीं होता है. इन दैट स्टेज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इस एज में इज सेल्फ कंट्रोल, लेस डिस्ट्रैक्शन. बिकॉज ये एज है, यू गेट डिस्ट्रैक्टेड, यू आर एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड आउटसाइड. आपकी हैबिट्स जो हैं ये इतनी इम्पोर्टेंट है. ये आपके जो हैबिट्स हैं ना, या तो ये आपको बना देंगी और या ये आपको ब्रेक करेंगी. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक यू हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स, यू हैव लॉट ऑफ सोशल मीडिया एक्सपोजर. तो आपके ना, जैसे कहते हैं ना, माय नानी ऑलवेज इज, इंद्रियों में कंट्रोल करके रखना बहुत ज़रूरी है इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में. फ्रॉम 25 to 30 अब ना थोड़ी सी मेच्योरिटी आ जाती है, एंड बाय देन यू हैव स्टार्टेड योर फर्स्ट जॉब. एंड ऐसे उसमें जब आप जॉब शुरू करते हैं, यू हैव टू develop your skills. How are you going to improve your social skills, the other skills that are required for your job, for interaction of people at different places. तो यहाँ पर आपके जो skills हैं ये डिसाइड करते हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं. कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं हमारी डिग्रीज़ हैं, डिग्रीज कैन ओनली टेक यू अप टिल द इंटरव्यू रूम, दैट्स ऑल. वहाँ से वो डिग्रीज इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करती हैं. आपके स्किल्स, दैट हाउ आर यू हैंडलिंग द सिचुएशन, हाउ आर यू टॉकिंग, हाउ आर यू प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. देन फ्रॉम you can say 30 to 40 years, by this age now you all think of marriage, and settling down, you have a family. तो इस एज में ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है. मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, यू शुड वैल्यू रिलेशनशिप. अब वो नहीं हम कभी भी जाते थे, आप धीरे धीरे आपका एक सिस्टम बनने लगता है. लाइक फ्रॉम ऑफिस यू कमिंग होम, देन चिल्ड्रन आर देयर, घूमने जा रहे हैं, फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स यू आर अर्निंग, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं. सो ओबियसली आपके फाइनेंशियल हर चीज़ सेट होनी चाहिए. अब यू शुड हैव प्रॉपर बैंक बैलेंस. अब आप पैसा ऐसे उड़ा नहीं सकते हैं. अब आपको पैसा को थोड़ा थोड़ा स्लॉट आउट करना पड़ेगा. बच्चे का एजुकेशन है, घर का लोन है, EMIs हैं, एंड आई मीन ओल्ड एज के लिए थोड़ा सा सेव करना है. सो नाउ यू स्टार्ट सेविंग योर मनी ऑल्सो. देन 50 to 60, ना 50 to 60 होते जनरली, दैट दैट्स द रिटायरमेंट एज. नाउ इस एज तक आते आते ना आपके अंदर थोड़ी सी पीस, देयर इज़ अ पर्पस फॉर वॉट यू वॉन्ट टू लिव इन लाइफ. क्योंकि रिटायरमेंट के बाद इंसान ज़रूरी नहीं है कि वो काम वापस 9 to 5 करना पसंद करेगा. सो ही हैज़ टू फॉलो हिज ड्रीम्स, दैट वॉट ही वॉन्ट्स टू डू. हाउ वुड ही लाइक टू यूटिलाइज योर टाइम. सेहत का तो ख्याल रखना ही रखना है भाई अपना, एंड enjoy डूइंग वॉट एवर यू लाइक. देन ऑफ कोर्स 60 प्लस. नाउ 60 प्लस तो एक ऐसी एज है, इस एज में बहुत ग्रैटिट्यूड होना है. वैसे तो 50 प्लस से ही ग्रैटिट्यूड आना ही चाहिए आपके अंदर, but 60 plus में you have to be gratitude. Every new day is like a blessing. You are living life on your terms. अब आप ना किसी की सुनते नहीं हैं. लोग आपको 10 शिक्षाएं देंगे, मम्मी ऐसे कर लो, पापा ऐसे कर लो, ये कर लो. you'll say please यार, I know what I have to do, don't lecture me. So आप वही करते हैं जो आपका दिल करता है. एंड it's not that कई बार मैंने देखा है, like after 70 plus ना people they are not this thing that कई बार थोड़े से कैजुअल हो जाते हैं कि भाई खा लो, कितना जीना है, और अब कितना जीना नहीं, इतनी दवाइयाँ अब नहीं खानी हैं. सो व्हाट आई वांट टू से इज़ दैट एवरी एज हैज़ इट्स ओन ब्यूटी. कुछ चीज़ें हर एक एज में आपको करना ज़रूरी है, स्पेशली लाइक आफ्टर 50 प्लस. लाइक you have to have some physical activity of walking, exercising या gymming. कुछ ना कुछ अपने साथ रखना ही रखना है, क्योंकि उससे पहले तो ज़िंदगी में आप भाग ही रहे होते हैं, तो उसमें उतना नहीं काउंट करते. पर पोस्ट 50 वंस यू फील दैट ये चिल्ड आउट लाइफ है,
चिल्ड आउट नहीं है। चिल्ड आउट के साथ साथ आपको अपना थोड़ा सा खान पान, थोड़ा सा एक्सरसाइजिंग, इन सब को थोड़ा सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है। स्लीपिंग ऑन टाइम, यू नो, बेसिकली अपने आप की केयर करना, यू नो, सेल्फ केयर। अगर आप ऐसा करेंगे, सो योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी रॉकिंग ऑलवेज, ट्रस्ट मी।